लोकसभा चुनाव बीतने के बाद इन दिनों वोटों की समीक्षा सभी राजनीतिक दलों के द्वारा किया जा रहा है, चाहे वो समाजवादी पार्टी हो या भारतीय जनता पार्टी। अगर मौजूदा समय की बात करें तो लगभग सभी बूथों पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी लगभग हारने की बात आ रही है। तो वहीं आज एक समाचार पत्र में सेवराई तहसील के जो है, जहाँ से ओम प्रकाश सिंह विधायक हैं, उनके बूथ से समाजवादी पार्टी को वोट कम मिलने की बात आ रही है। ओम प्रकाश सिंह के प्रतिनिधि मन्नू सिंह हमारे साथ हैं और हमें जानना चाहेंगे कि जो आज समाचार पत्र में खबर छपी है, क्या है पूरा मामला। देखिए, जब से गाजीपुर में पारसनाथ राय साहब की हार हुई है, ये लोग उनकी हार को पचा नहीं पा रहे हैं। काफी बेचैनी और छटपटाहट है। हम भी देखे हैं, एक प्रतिष्ठित अखबार में आया कि कद्दावर नेता जमनिया विधानसभा जिताने में कामयाब रहे लेकिन अपना ही बूथ हार गए। उनको अपनी जानकारी को करेक्ट करना चाहिए। ऐसा ये शोभा नहीं दे रहा है। आदरणीय जमनिया विधायक माननीय ओम प्रकाश जी का बूथ संख्या है 408, जिसमें समाजवादी पार्टी 199 वोट पाई है, भारतीय जनता पार्टी 67 वोट पाई है और बहुजन समाज पार्टी 2 वोट पाई है। तो एक तरफा हार आदरणीय ओम प्रकाश सिंह जी ने भाजपा को मात देने का कार्य किया है। लेकिन अब कैसे खबरें चल रही हैं, किसके दबाव में चल रही हैं, क्या साख गिराने का प्रयास हो रहा है, तो किसी के साख गिराने से, किसी को गलत प्रचार करने से जनता सब समझ रही है। आने वाले वक्त में बहुत जल्द देश और प्रदेश में एक और बड़ा परिवर्तन होगा और किसी के खबरें छाप देने से अब जनता मान गई है कि अब ये जो प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया के लोग हैं, हालांकि मैं सबको नहीं कहूँगा, लेकिन कुछ लोग रिमोट कंट्रोल पे चल रहे हैं, जो कि एक कदापि गलत है। ऐसे में मन्नू जी, जब से लोकसभा चुनाव जीता है और लोकसभा चुनाव के पहले जो राम मंदिर बनाया गया 22 जनवरी का, उसको शिलान्यास भी किया, लोकार्पण सब कुछ हुआ, लेकिन अयोध्या की बात किया जाए तो भारतीय जनता पार्टी वहीं से हार गई और हारने के बाद लगातार ये खबरें चल रही है कि अयोध्या वासियों ने जो है भाजपा को हरा दिया। उसको आप किस नजर से देख रहे हैं? देखिए, वहां पे भाजपा नहीं हारी। भाजपा तो अपना अथक प्रयास कर ली, ईडी लगा के, सीबीआई लगा के, फोर्स लगा के, जितने उनके संसाधन हैं गलत तरीके से कि हम जीत जाएं। लेकिन अयोध्या में तो भगवान श्री राम ने भाजपा को हरा दिया, क्योंकि देखिए वही नहीं हराया, वो अयोध्या हारे, चित्रकूट हारे, रामकेट हारे, रामेश्वरम हारे, फारे के फारे धार्मिक जगह उन्होंने हार गए। अब ये देखिए, तमाम विपक्ष के लोग, चाहे इंडिया गठबंधन का नेता कहिए, चाहे सेकुलर समाज जो भी कहिए, चाहे समाजवादी पार्टी कहिए, बराबर अयोध्या से हम लोग चुनाव हार जाते हैं, लेकिन कभी अयोध्या वासियों को कोई गाली देने का कार्य नहीं किया। अयोध्या में हजारों घर टूट गए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को दर्द नहीं हुआ। लेकिन 400 पार का इनका आंकड़ा टूट गया, घमंड, इसका दर्द बहुत है उनको, और अयोध्या वासियों को ही गाली दे रहे हैं। और किसको गाली दे रहे हैं? वहां से हारने वाला भी हिंदू, जीतने वाला भी हिंदू, हिंदू ही हिंदू को गाली दे रहा है। तो इनको भगवान श्री राम ने हराया है। और ये देखिए, इनको अभी ये मुसलमानों को गाली दे रहे हैं कि एक तरफा। अब बताइए, ये मुसलमानों को खरगंदा बोलते हैं। हम तो कह रहे हैं कि मुसलमान जिसको अपनी माता बोलता है, दुनिया का एक भी मुसलमान बताइए जो अपनी माँ को माता बोलता हो, चाहे जिसे माता का संज्ञा देता हो और उसके साथ कोई अभद्र व्यवहार करता हो या उसके साथ व्यापार करता हो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी तो गाय को माता बोलती है और गाय के नाम पर ही व्यापार करती है। इलेक्टोरल बॉन्ड में देख लीजिए, गाय काटने वाले लोगों से कितना चंदा लेने का कार्य किए हैं। तो हम लोग इंडिया गठबंधन, देखिए क्या है कि भारतीय जनता पार्टी एक अब टीवी की तरह हो गई है। आइए, भारतीय जनता पार्टी की टीवी अब 2 रिमोट से चलेगी, एक बिहार में रिमोट है, एक कर्नाटका में रिमोट है। अब बहुत जल्द इंडिया गठबंधन ने ही टास्क जीता है, तो टास्क इंडिया गठबंधन ने जीता है और टास्क जीतकर फिलहाल फील्डिंग करने का निर्णय लिया है। और ये लोग एनडीए वाले लोग, गठबंधन एनडीए वाले लोग अभी बैटिंग कर रहे हैं। धीरे धीरे सारे विकेट गिर जाएंगे। ये अंधभक्त क्या कहते हैं, ये सीबीआई, ईडी सही तमाम लोगों से इनका साठगांठ है। और 37 पार्टियों का मेला है एनडीए, 37 पार्टियों का मेला है एनडीए, लेकिन 37 पार्टियों को मेला को अंधभक्त कह रहे हैं कि इनका बाप अकेला है। ये फराफर बकवास है। ऐसे मन्नू जी, हम एक बात जानना चाहेंगे कि पूरे चुनाव के दौरान जो है आपको जो सांसद अफजाल अंसारी जो है वो लगातार योगी और मोदी पर निशाना साध रहे थे और मोदी और योगी अफजाल अंसारी पर निशाना साध रहे थे। लेकिन एक दिन पहले भी उनका एक बयान आया है
और उस बयान में वो योगी जी की तारीफ भी कर रहे हैं। नहीं, वो योगी जी की तारीफ नहीं कर रहे हैं, ये तो भाजपा खुद ही आपस में लड़ रही है फ्रे लेने का। अरे भाई, ये जनता मोदी और योगी दोनों से उब गई है। एमपी साहब ने कहा कि योगी का उन्होंने तारीफ नहीं किया है, उन्होंने ये कहा है कि ये लोग आपस में ही लड़ रहे हैं कि इतना सीट मेरे वजह से जीता गया, इतना सीट मेरे वजह से जीता गया। हम तो कह रहे हैं कि सीबीआई, ईडी फोर्स और गलत तरीके से इन्होंने उत्तर प्रदेश में माहौल नहीं बनाया होता तो पूरे के पूरे यूपी का सीट इंडिया गठबंधन जीतने का कार्य किया होता। ऐसे में बात किया जाए आतंकवादी हमले की, लोकसभा चुनाव खत्म होते आतंकवादी घटनाएं बढ़ गई हैं। अभी यात्रियों, तीर्थ यात्रियों के बसों पर हमला किया गया, अभी बीती रात भी जो है एक गांव पर हमला किया गया, कई लोग मारे गए हैं। देखिए, आतंकवादी हमला रुकेगा, लेकिन सवाल है कि आतंकवादी हमला रोकने के लिए आप उस पर कर क्या रहे हैं। आतंकवादी हमला रोकने के लिए माननीय एलजी साहब को वहां पे जम्मू कश्मीर का राज्यपाल बनाया गया। जिस वक्त जम्मू कश्मीर की व्यवस्था देखनी चाहिए तो यहाँ पे गाँव गाँव में घूम रहे थे माननीय एलजी साहब, हमारे सेवराई में आए थे गाँव में। तो आप की जिम्मेवारी क्या है और जिम्मेवारी निभा कितना रहे हैं, सवाल इस बात पे डिपेंड होता है। बहुत जल्द इंडिया गठबंधन की भी सरकार बनेगी और पूरे देश से आतंकवाद का खात्मा होगा। ये थे हमारे साथ मनोज सिंह जी, जिन्होंने आज छपी हुई खबरों को लेकर अपनी बात को रखा है और बताया है कि ओम प्रकाश सिंह के बूथ पर समाजवादी पार्टी कहीं से भी हारी नहीं है, बल्कि उस बूथ पर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी की हार में हुई है। गाजीपुर से अनिल कुमार।